सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले जबरदस्त एपिसोड में जहां मां दुर्गा के विसर्जन के दिन एक मासूम गलती बन जाएगी, आहाना की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान। घर में उत्सव का माहौल था। ढोल, नगाड़े, फूलों की महक और मां दुर्गा के जयकारे गूंज रहे थे। चारों बहुएं खुश थीं क्योंकि आखिरकार उनकी सास दुर्गा देवी पूजा के लिए तैयार हो गई थी। वो दुर्गा देवी जो अब तक महाशय के तानों की वजह से पूजा करने से डरती थी, आज अपनी बहुओं के साथ डटकर खड़ी थी। आहाना के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कर दिखाया था। माँ, अब तो पूजा हो जाएगी, उसने प्यार से कहा। दुर्गा देवी के चेहरे पर भी संतोष था। बहुएं साथ हो तो माँ दुर्गा खुद आशीर्वाद देती हैं, उन्होंने कहा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जहाँ भक्ति होती है वहाँ किसी न किसी रूप में बुराई भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। इधर ठाकुर जी और श्यामल की चालें पूरी तरह तैयार थीं। एक माँ जो अपने बेटे पोल्टू के अपमान से तिलमिला उठी थी, अब किसी भी हाल में बदला चाहती थी। श्यामल ठाकुर जी का मुंह बोला बेटा उसी बदले का मोहरा बनने वाला था। वो जानता था कि विसर्जन के वक्त पूरा मोहल्ला मौजूद होगा और ऐसे मौके पर सिर्फ एक छोटी सी गलती ही काफ़ी है किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए। प्लान साफ था। आहाना को नशे में धुत कर देना और फिर उसका तमाशा सबके सामने करना। विसर्जन का समय आया। चारों बहुएं लाल साड़ियों में, हाथों में थाली लिए माँ दुर्गा के गीतों पर झूम रही थी। ढोल की थाप, नृत्य, हंसी, हर तरफ खुशियां थीं। तभी श्यामल बड़ी चालाकी से आगे बढ़ा, चेहरे पर वही मधुर मुस्कान। भाभी जी, थोड़ा शरबत लीजिए, बहुत थक गई होंगी। आहाना ने मना किया, नहीं, अभी नहीं। पर श्यामल की बातों में एक ऐसी मिठास थी जो जहर से भरी थी। वो बोला, बस एक घूंट, माँ दुर्गा की कृपा से थकान मिट जाएगी। और वही एक घूंट सब कुछ बदल गई। कुछ ही मिनटों में आहाना का चेहरा बदलने लगा। वो नाचते नाचते लड़खड़ाने लगी। उसकी आवाज ऊंची हो गई। लोगों की भीड़ ठहर गई और अगली पल आहाना चिल्लाने लगी, बेमतलब हंसने लगी और कुछ ऐसी हरकतें करने लगी जिनसे सब दंग रह गए। लोग फुसफुसाने लगे, ये क्या कर रही है? माँ दुर्गा के विसर्जन में ये कैसी हरकत? माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे आहाना का यह रूप सबके लिए शर्मनाक था। पूरे मोहल्ले की निगाहें उसी पर थीं और ठाकुर जी की आंखों में एक चमक थी। साजिश पूरी हो चुकी थी। घर लौटने पर माहौल और भी भारी हो गया। आहाना की हालत देखकर सब हैरान थे। तभी श्यामल ने बात को और भड़काते हुए कहा, सबने देखा था, इसने भांग वाला शरबत पिया और पूजा में हंगामा किया। ठाकुर जी ने तुरंत जोर दिया, दुर्गा देवी, अब तो आप ही बताइए, क्या ये है हमारे घर की लाज? जिस बहू पर आपने भरोसा किया उसी ने आपके संस्कारों को कलंकित कर दिया। दुर्गा देवी स्तब्ध थीं। उनकी आंखों में भरोसे की लकीरें टूट रही थी। नहीं, ये आहाना ऐसा नहीं कर सकती, उन्होंने खुद से कहा। पर सामने की तस्वीर कुछ और ही बयान कर रही थी। तभी पोल्टू ने तंज कसते हुए अर्जुन से कहा, तेरी बीवी ने मोहल्ले में नाक कटा दी और तू खामोश खड़ा है। अगर अब भी कुछ नहीं बोला तो तू मर्द कहलाने लायक नहीं। ये सुनकर अर्जुन का खून खौल उठा। वो आगे बढ़ा और गुस्से में आहाना को एक जोरदार चांटा मार दिया। पूरा घर सन्न रह गया। आहाना की आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन उसके शब्द गले में अटक गए। अब दुर्गा देवी पर चारों ओर से दबाव बढ़ गया था। ठाकुर जी, पोल्टू और श्यामल, सबके सुर एक जैसे थे। ऐसी बहू को घर में रखना अपमान है। आखिरकार वो पल आ ही गया। दुर्गा देवी ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, आहाना की तरफ देखा और कहा, जिसने माँ दुर्गा के विसर्जन का अपमान किया उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने उसे धक्का दिया, एक धक्का जिसने सिर्फ आहाना को नहीं, पूरे घर की इंसानियत को गिरा दिया। आहाना जमीन पर गिरी। उसकी आंखों में दर्द नहीं, बस सवाल थे। क्यों माँ, बिना सुने मुझे सजा दे दी? दुर्गा देवी ने आंखें फेर ली। दरवाजा बंद हुआ। अंदर ठाकुर जी और पोल्टू के चेहरे पर वही मुस्कान थी। अब आई ना अक्ल ठिकाने। पूरा मोहल्ला अब इस तमाशे की चर्चा में था, पर किसी को ये नहीं पता था कि असली तमाशा तो ठाकुर जी और श्यामल ने रचा था। कहीं कोने में बैठी आहाना बेसुध थी, पर उसके दिल में एक ही आग जल रही थी, सच साबित करने की। क्या जब उसे होश आएगा वो दुर्गा देवी को समझा पाएगी कि उसे फंसाया गया था? क्या ठाकुर जी की चाल आखिरकार बेनकाब होगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुर्गा देवी अपने ही फैसले पर पछताएंगी? जिंदगी भी कभी कभी ऐसी ही साजिशों से भरी होती है, जहां सच्चे लोग हारते हैं और चालाक जीत जाते हैं।
पर समझदार वही है जो हर मुश्किल के लिए तैयार रहता है, जैसे हम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो दोस्तों, क्या अहाना अपनी सच्चाई साबित कर पाएगी? क्या ठाकुर जी की साजिश आखिरकार सबके सामने आएगी, या ये खेल यहीं खत्म नहीं हुआ? अपने विचार जरूर बताइए नीचे कमेंट में।